रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी ने आज उन्नाव से किया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का भव्य लोकार्पण। 63 किमी लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से 2 से 3 घंटे का सफर महज 35 से 45 मिनट में होगा पूरा। यह देश का पहला बैरियर लेस एक्सप्रेसवे। 4200 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे पर कारों के लिए 120 और भारी वाहनों के लिए 100 किमी प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर पूरे मार्ग पर 63 सीसीटीवी कैमरे और 16 वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम। किसी भी हादसे पर 15 मिनट में पहुंचेगी रेस्क्यू टीम। उद्घाटन के बाद 14 जुलाई को सुबह 8 बजे से आम जनता के लिए खुलेगा यह एक्सप्रेसवे। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को नहीं मिलेगी अनुमति। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के चलते आज दोपहर 1 बजे से लखनऊ में कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील। राम मंदिर ट्रस्ट में पहली बार बनेगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद। 2500 कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी और चढ़ावे से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा तक संभालेंगे सब कुछ। राम मंदिर के नए सीईओ के चयन के लिए 3 सदस्यीय समिति की दिल्ली में हुई पहली बैठक। इच्छुक उम्मीदवार 18 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को मणिराम दास छावनी में होगी अहम बैठक। समितियों के पुनर्गठन और नए सीईओ के नाम पर हो सकता है अंतिम फैसला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की वीआईपी दर्शन पास बनाने वाली आईडी बंद। अब वीआईपी पास देने का खत्म हुआ अधिकार। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट ने बंद किया आउटसोर्सिंग। एसबीआई शाखा प्रबंधक से पूछताछ जारी। बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी होगी जांच। कानपुर के एक होटल के कमरे से युवक और युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शुरू की जांच और दोनों शवों के पोस्टमार्टम के दिए आदेश। कानपुर मॉल के बेसमेंट में 7 साल की मासूम बच्ची की गैंगरेप और हत्या से पूरा प्रदेश दहला। बच्ची को चिप्स का लालच देकर बुलाया था। 2 आरोपी गिरफ्तार। पीलीभीत में एक शख्स ने 3 अलग अलग जन्म तिथि से बनवाए 3 पासपोर्ट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाने गया तो वेरिफिकेशन में हुआ भंडाफोड़। फिरोजाबाद में 1.5 साल के मासूम आरव को सड़क पर पटककर हत्या करने वाले जितेंद्र पाठक को अदालत ने सुनाई मौत की सजा। मुरादाबाद में प्रेमी युगल ने रामगंगा पुल से लगाई छलांग। 24 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। परिजनों में मातम और पुलिस जांच में जुटी। कांग्रेस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी के खिलाफ शुरू किया देशव्यापी जन जागरूकता अभियान। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खोली जाएगी सरकार की पोल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर बोला तीखा हमला। बोले सपा के लोग वोट बैंक के लिए सनातन पर बयानबाजी करते हैं। राम भक्तों पर गोलियां चलाना नहीं भूले देश के लोग। गोरखपुर में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के कार्यक्रम पर प्रशासन ने लगाई रोक। अनुमति नहीं मिलने के बाद वापस लौटे वीआईपी कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान। बोले गठबंधन की ज्यादा जरूरत सपा को है न कि कांग्रेस को। सीट बंटवारे पर अब होगी कड़ी बातचीत। वाराणसी से विजयवाड़ा के लिए जल्द शुरू होगी सीधी उड़ान। पूर्वांचल के लाखों यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। नोएडा से असम जा रहे कंटेनर से गायब हुए करोड़ों के मोबाइल फोन बरामद। मास्टरमाइंड गिरफ्तार और बड़े रैकेट का हुआ भंडाफोड़। मेरठ में मेडिकल कॉलेज उद्घाटन समारोह में इलेक्ट्रिक वाहनों से पहुंचेंगे लोग। हरित भविष्य का दिखेगा संदेश। सीएम योगी आज बस्ती और अयोध्या दौरे पर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लेंगे जायजा और अधिकारियों को देंगे कड़े निर्देश। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और लखीमपुर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नावों से जारी है रेस्क्यू। यूपी में मानसून का तांडव जारी। 13 जुलाई तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी। 13 जुलाई को दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 18 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का आईएमडी अलर्ट जारी। गंगा, घाघरा और सरयू तीनों नदियां अभी भी खतरे के निशान के ऊपर। बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और अयोध्या में बाढ़ का गंभीर संकट। बाढ़ से बेहाल प्रयागराज में संगम के निचले घाट अभी भी डूबे। हजारों परिवार अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर। बाढ़ राहत में भ्रष्टाचार का नया मामला। इस बार श्रावस्ती में राहत सामग्री गलत लोगों तक पहुंची। डीएम ने दिए जांच के आदेश। लखनऊ में भारी बारिश के बाद अंडरपास और प्रमुख सड़कें जलमग्न। नगर निगम की तैयारियों पर एक बार फिर उठे गंभीर सवाल। गोरखपुर में लगातार दूसरे हफ्ते भारी बारिश के बाद नगर निगम की पोल खुली। 50 से अधिक वार्डों में घरों में घुसा पानी। 13 जुलाई को आसमानी बिजली का कहर। प्रयागराज, बाराबंकी और फतेहपुर में बिजली गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत। डेंगू और मलेरिया के मामले पिछले साल से 30% अधिक। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को दिया 1 हफ्ते में एक्शन का अल्टीमेटम। लखनऊ के पुराने शहर में बारिश के बाद जर्जर इमारतों में आई दरारें। नगर निगम ने भेजा 20 और खतरनाक इमारतों को खाली कराने का नोटिस।
यूपी पुलिस का साइबर ठगी पर बड़ा अभियान, 2 महीने में पीड़ितों के 12 करोड़ रुपए करवाए वापस। एसटीएफ का बड़ा धमाका, आगरा, मेरठ और कानपुर में एक साथ इनामी बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए नई अधिसूचना जल्द, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बनाई नई रणनीति। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तीसरे हफ्ते में भी भारी भीड़, अब वाराणसी और गोरखपुर के लिए भी जल्द शुरू होंगी उड़ानें। वाराणसी में बाढ़ के कारण गंगा आरती लगातार तीसरे हफ्ते स्थगित, श्रद्धालुओं में निराशा। किसानों के लिए खुशखबरी, मानसून की अच्छी बारिश से धान की रोपाई जोरों पर, कृषि विभाग ने जारी की खास सलाह। बेसमेंट कोचिंग सेंटरों पर अभियान का 5वां चरण जारी, पूरे प्रदेश में अब तक 110 से अधिक संस्थान सील। मुजफ्फरनगर बंधुआ मजदूर मामले में फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान की 5वीं बार जमानत याचिका खारिज, कोर्ट बोला जघन्य है यह अपराध। अखिलेश यादव ने 4 अक्टूबर जेवर महारैली की तैयारियां और तेज की, पश्चिमी यूपी के 50 जिला अध्यक्षों के साथ की अहम बैठक। बीजेपी का 2027 के लिए बूथ स्तर पर संगठन मजबूती अभियान जोरों पर, प्रदेश महामंत्री ने हर जिले में की रिव्यू बैठक। सहारा शहर जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 22 जुलाई को, यूपी सरकार का विस्तृत जवाब दाखिल। यूपी में जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स हब के लिए 6 नई बड़ी कंपनियों ने किया एमओयू साइन, 15,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। बाढ़ से घिरे गांवों में एनडीआरएफ और स्वयंसेवी संगठन मिलकर पहुंचा रहे राहत, हजारों परिवारों को मिला भोजन और दवाइयां। यूपी में ईपीएफओ के नए नियम के बाद केवाईसी नहीं करने वाले 10 लाख से अधिक कर्मचारियों के पीएफ खाते फ्रीज, जल्द करें अपडेट। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा, बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की टीमें रात दिन जुटी हैं रेस्क्यू में। यूपी में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर, लेकिन ईरान अमेरिका तनाव से हॉर्मुज स्ट्रेट संकट के कारण तेल की कीमतों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। वाराणसी से गोरखपुर रूट पर रेलवे की नई स्पेशल ट्रेनें, बाढ़ से प्रभावित मार्गों पर वैकल्पिक व्यवस्था जारी। यूपी में डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर नगर निगमों को सख्त निर्देश, घर घर जाकर करे फॉगिंग और लार्वा रोधी अभियान। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री वितरण में जुटे अधिकारियों पर सीएम योगी की कड़ी नजर, किसी भी गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 10 बेड वाले ट्रॉमा सेंटर की होगी सुविधा, साथ ही फूड प्लाजा और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर खतरनाक, 18 घाट अभी भी डूबे और निचले इलाकों में प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की 7वें वेतन आयोग के तहत एचआरए संशोधन की फाइल पर जल्द होगा अंतिम निर्णय। यूपी के बदायूं में छात्रा शिवानी हत्याकांड में आरोपी जुगेंद्र और उसके पिता को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जांच जारी। चंदौली में छात्रा हत्याकांड में परिजनों की मांग पर पुलिस ने चाचा, चाची और दादा को किया गिरफ्तार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि। मेरठ थप्पड़ कांड में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद 8 लोग जेल में, अभी भी तनाव का माहौल और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। बलिया में छात्र से यौन उत्पीड़न की कोशिश करने वाले शिक्षक गुलाम मुस्तफा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, विभागीय जांच भी जारी। यूपी में वृक्षारोपण महाअभियान के 13 जुलाई के चरण में पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, डीएम ने की व्यक्तिगत निगरानी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उन्नाव और लखनऊ के 43 गांवों से होकर गुजरता है, हजारों किसानों की जमीन से बना यह एक्सप्रेसवे उनके सपनों की उड़ान। राम मंदिर ट्रस्ट में 22 जुलाई के बाद से दर्शन और चढ़ावे की पूरी व्यवस्था बदलेगी, हर दान पेटी पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे और होगी लाइव मॉनिटरिंग।